Hello students, welcome to all of you in सेंटेंस इंग्लिश मीडियम स्कूल नंदुरा। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने हिंदी सब्जेक्ट में आपको एक पोयम पढ़ाई थी, पोयम सिखाई थी, लेकिन वो उत्कर्ष बुक में थी। लेकिन आपके लिए जो हिंदी का टेक्स्ट बुक आया है स्कूल में, उसका नाम है मधुप। ये है उसका मुख पृष्ठ। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? फूल दिखाई दे रहे हैं और उस फूल पर मधुमक्खियाँ बैठी आपको दिखाई दे रही है। वो मधुमक्खी फूल पर बैठकर क्या कर रही है? फूल के अंदर परागकण होते हैं, देखे हैं आपने? फूल के अंदर के परागकण को चूसकर मधुमक्खी अपना मधुघट भरती है और उससे हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है। उसी प्रकार हमें भी इस पुस्तक रूपी पुष्प से ज्ञान के परागकण शोषित करके हमारा हिंदी भाषा का मधुघट भरना है। इस पुस्तक में जो भी ज्ञान हमें दिया है वो सब हमें अच्छे से सीखना है। इसलिए हमारे टेक्स्ट बुक का नाम है मधुप। बहुत ही मीनिंगफुल नाम है। क्या है? मधुप हिंदी पाठमाला 2, क्योंकि आप अब सेकंड स्टैंडर्ड में गए हैं। देखो उसके नीचे QR कोड है। तो QR कोड रीडर एप्लीकेशन आपको मोबाइल में डाउनलोड करना है और कैमरे की सहायता से उसे स्कैन करना है। इसके बाद हमें जो भी डिजिटल कंटेंट इस पुस्तक के बारे में है वो हमें दिखाई देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमें उत्कर्ष बुक में पिछले वीडियो में नया सवेरा ये पोयम मैंने आपको पढ़ाई थी। आई होप आपने आपके हिंदी के क्लास वर्क बुक में उसे राइट भी की होगी, तो आपको वो वैसे ही रखनी है। जो राइट किया है वो उसी तरह से क्लास वर्क नोटबुक में वैसे ही आपको रखना है। और जो आपका मधुप टेक्स्ट बुक है उसमें आपको जो पहली पोयम दी है उसका नाम है सवेरा। वो थी उत्कर्ष बुक में नया सवेरा और ये है सवेरा। तो देखो आज हम ये पोयम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पूरी पोयम एक बार पढ़ के दिखाती हूँ और फिर हम उसका अर्थ देखेंगे। पाठ प्रवेश। कुकड़ कुकर मुर्गा बोला, सूरज ने दरवाज़ा खोला। हुई सुबह सब जागो भागो, देखो जाग गया है भोला। बच्चों, इन पंक्तियों को बोलिए एवं सुबह के बारे में और जानने के लिए सवेरा कविता पूरे लय एवं भाव में पढ़िए। क्या होता है? जब सुबह होती है तो मुर्गा बाग लगाता है और सूरज ने दरवाज़ा खोला। इसका क्या अर्थ है? सूरज कभी दरवाज़ा खोलता है क्या? तो सूरज निकल गया, यानी कि सूरज ने दरवाज़ा खोला। हुई सुबह सब जागो भागो, देखो जाग गया है भोला। जब सुबह होती है तो सब जाग जाते हैं, इधर उधर से भाग दौड़ करते, सभी को काम पे जाना होता है, पंछी भी जाग जाते हैं। इसी तरह इस कविता में सवेरे सुबह का वर्णन किया गया है। तो देखो ये पूरे हम एक बार पढ़ लेते हैं। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। रही न रात न रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। डाल डाल पर बैठे पंछी, चह 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 चहक रहे हैं। खिले फूल मुस्काई कलियाँ, सारे उपवन महक रहे हैं। हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद और सुखदाई। जाग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। नेक्स्ट है, कन कन पर बिखरे हैं मोती, कन कन बिखरी है मनिया। कितनी मनहर कितनी सुंदर, सुखद सुहानी ये घड़िया। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने ये पोयम
राइट की है। देखो बच्चों, इसमें जो कठिन शब्द है वो नीचे हमें दिए हैं इस टेक्स्ट बुक में शब्दार्थ। उजियाला, उजियाला का अर्थ है उजाला। उपवन, उपवन मीन्स बाग। मंद यानी कि धीरे। सुखदाई मीन्स सुख देने वाली। वन जंगल। नेक्स्ट है मनहर, मन को अच्छा लगने वाला। सुखद, इसका अर्थ है सुख देने वाला। सुहानी मीन्स सुंदर प्रतीत होने वाली। तो देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको इस पिक्चर में? पूरा हरा हरा रंग का पिक्चर दिखाई दे रहा है। डाल पर पंछी बैठे हैं, नीचे फूल खिले हुए हैं और पूरब से सूरज निकल रहा है। तो ये पूरा सुबह का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। तो हमें यही देखना है इस कविता में। तो देखो फिर से, उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। सूरज पूरब से निकलता है। कौन सी दिशा से निकलता है? पूरब दिशा से सूरज निकलता है। तो क्या होता है, जब सुबह का सूरज आप देखते हो तो ऐसे लाल कलर का दिखाई देता है और ऐसे लगता है कि पूरा सूरज लाल रंग बिखेर रहा है। आसमान में, पूरे आसमान में भी लाल रंग की लाली छा जाती है। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली। रही न रात न रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। जब सूरज निकलता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है, चांद चला जाता है और जो अंधेरा होता है वो भी चला जाता है और दिन निकलता है। सूरज के साथ साथ सूरज की लाल किरणें ज़मीन पर आती है और जो अंधेरा है वो ढल जाता है। नेक्स्ट है, डाल डाल पर बैठे पंछी, चह 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 चहक रहे हैं। खिले फूल मुस्काई कलियाँ, सारे उपवन महक रहे हैं। जब सूरज निकलता है तो पंछियों को भी पता चलता है। रात में सब सो जाते हैं, पेड़ पशु, हम भी सो जाते हैं ना, उसी तरह सब रात में सो जाते हैं। पूरा शांत दिखता है। किसी की आवाज़ आती है क्या? हमें नहीं आती। और जब सूरज निकलता है तो सबसे पहले पंछी जाग जाते हैं। पंछियों का आवाज़ हमें सुनाई देता है। वो खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, अपने घोंसलों में सो जाते हैं। तो जब दिन निकलता है तो वो बाहर निकलते हैं और चह 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 चहकते हैं। वो भी आनंदित हो जाते हैं। जो फूल है वो भी खिल, रात में कलियाँ होती है तो जब सूरज निकलता है, दिन निकलता है तो क्या होता है, वो उसके फूल बन जाते हैं, कलियों के फूल बन जाते हैं और चारों ओर उसका सुगंध फैल जाता है। उपवन का अर्थ क्या है? बाग। खिले फूल मुस्काई कलियाँ, सारे उपवन महक रहे हैं। जो बाग होती है वो, उसमें से एक सुगंध आता है, पूरा उपवन महक जाता है। हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद और सुखदाई। सुबह में आप बाहर बैठते होंगे तो आपको पता है कि ऐसी धीमी हवा होती है और वो बहुत ही सुखदाई, हमें आनंद मिलता है क्योंकि वो सुबह का जो वातावरण होता है वही मन को बहुत आनंद देता है। शीतल मंद और सुखदाई। मंद मीन्स धीरे, शीतल यानी कि थोड़ी ठंडी, और धीरे वो हमें क्या करती है? आनंद देती है हमारे मन को। जाग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। जब सूरज निकलता है तो सब जाग जाते हैं। जो पेड़ होते हैं रात को सो रहे होते हैं और जैसे ही सूरज निकलता है तो ऐसे लगता है कि पेड़ भी अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। खेत बागवन ये जो है वो भी जाग गए हैं। सूरज के निकलने का उनको भी पता चल गया, वो भी जाग गए। कन कन पर बिखरे हैं मोती, कन कन बिखरी है मनिया। कितनी मनहर कितनी सुंदर,
मनहर का अर्थ क्या है? जो मन को अच्छा लगने वाला, जो मन को अच्छा लगता है। कितनी मनहर, कितनी सुंदर, सुखद सुहानी ये घड़ियाँ। कन कन पर बिखरे हैं मोती। इसका अर्थ क्या है? जब आप सुबह जागते हैं तो आपने देखा होगा कि जो घास है उसके ऊपर ऐसे हमें पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है, उन्हें हम ओस कहते हैं। वो जो पानी के बूंदें हैं वो मणियों की जैसे और मोतियों की जैसे हमें लगती है। और ये जो सुबह होती है ये हमें, हमारे मन को बहुत आनंद देती है, हमारे मन को प्रसन्न करके जाती है। आपके समझ में आ गई ये पोयम? फिर से जब हम क्वेश्चन और आंसर इसके राइट करेंगे तो फिर से 2-3 बार हम ये पोयम पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी भी ये पोयम अच्छे से लर्न हो जाएंगी। देखो इसके नीचे माइंड मैप दिखाई दे रहा है आपको। उसके जो सर्कल है वहाँ पे क्या राइट किया है? सवेरा। सवेरा इसका अर्थ है सुबह। तो क्या क्या होता है आपको ध्यान में रखने के लिए इस पोएम में क्या क्या बताया है ये इन्होंने शॉर्टकट में यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं और इसमें राइट करके दिया है। फर्स्ट देखो, सूरज पूरब में उगता है और अंधेरा खत्म हो जाता है। ये हमने देखा ही है कि सूरज पूरब दिशा से उगता है और जब सूरज आता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। सेकंड नंबर पे है, पंछी चहचहाते हैं, फूल और कलियों से बाग बगीचे महकते हैं। पंछी भी चहकने लगते हैं और जब सुबह होती है तो फूल और कलियों से बाग बगीचे जो है वो महकने लगते हैं। थर्ड नंबर पे है, शीतल सुखद हवा बहने लगती है, खेत बागवन अंगड़ाइयाँ लेने लगते हैं। सुबह का जो वातावरण है वो बहुत ही आनंददायी होता है। शीतल और सुखद हवा बहने लगती है, ऐसे लगता है कि पेड़ भी अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। फोर्थ नंबर पे है, हर जगह मोती और मणियों जैसे ओस बिखरी है, यह घड़ी बहुत ही सुखद लगती है। हर जगह जो पेड़ घास फूल है उसके ऊपर मणियों जैसे ओस बिखरी है, यानी कि पानी की नन्ही बूंदें, और यह घड़ी बहुत ही सुखद होती है। आपके समझ में आ गई ये पोयम? तो आपको क्या करना है, क्लास वर्क, आपकी हिंदी की जो क्लास वर्क नोटबुक है उसमें ये पोयम जैसे सेम टेक्स्ट बुक में दी है वैसे ही अच्छे से राइट करनी है। देखो आप एक लाइन जैसे टेक्स्ट बुक में दी है, उदय हुआ सूरज पूरब में, तो आपको नोटबुक में भी एक ही लाइन राइट करनी है। आसमान में छाई लाली, ये लाइन आपको उसके नीचे ही राइट करनी है। ओके स्टूडेंट, सेम जैसे टेक्स्ट बुक में है वैसे ही आपको आपके नोटबुक में, क्लास वर्क नोटबुक में राइट करना है।